हर्पल जियो ड्रामा मन मस्त मलंग बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि कबीर जो होता है वो रात के अंधेरे में आ जाता है रिया के घर। इस पर रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस पर वो उसको कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर सिकंदर भाई ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इस पर वो कहता है कि यार तुम कैसी बीवी हो, देखो मुझे बुखार भी है और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ऊपर से मेरी गाड़ी भी ख़राब होगी, मैं कैसे घर जाऊँ, मैं भीग जाऊँगा। इस पर वो कहती है कि नहीं तुम जाओ, तुम कुछ ना कुछ करो। इस पर कहता है तुम चेक कर लो। इस पर वो जैसे उसका चेक करते तो उसको सच में फीवर होता है। इस पर वो उसको कहता है कि तुम्हें अब समझना चाहिए कि मुझे फीवर है, मैं कैसे जा सकता हूँ। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम आवाज़ नहीं करोगे। इस पर वो कहता है कि रिया क्या हो गया, मैं बच्चा हूँ जो मैं आवाज़ करूँगा। इस पर रिया जो होती है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जैसे सुबह होती है तो रिया जो होती है वो कबीर के लिए नाश्ता जो है वो अंदर ही लेकर आ रही होती है। तो इतने में जो होता है कबीर वो कहता है कि अंदर नाश्ता क्यों करूँगा, मैं बाहर करूँगा। इस पर वो बाहर आ जाता है। इस पर वो कहती है कि नहीं अंदर जाओ तुम। इस पर वो सुनता ही नहीं उसकी आवाज़ और वो अंदर चला जाता है, बाहर चला जाता है और वो बाहर जाकर सिकंदर के सामने जाके बैठ के नाश्ता करने लग पड़ता है। जैसे सिकंदर उसको देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। इस पर रिया जो होती है वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं। दूसरी तरफ वो अपनी साली साहबा को कहते हैं कि आज आप ही हमारे साथ नाश्ता करो। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं नाश्ता नहीं करती। इस पर वो कहता है कि चलो आपकी मर्ज़ी है, तो मेरा घर है ना। इस पर रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ रिया की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अभी कबीर जो होता है वो वहाँ से जाता ही है तो सब लोग जो होते हैं वो सुख का सांस लेते हैं, लेकिन उसी टाइम में कबीर वापस आ जाता है और वापस आते ही वो रिया को कहता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। इस पर वो कहती है क्यों रेडी हो जाओ, कहाँ जाना है। इस पर वो कहता है यूनिवर्सिटी नहीं तुमने जाना, तुमने तो अपने कॉलेज के पेपर देने थे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। इस पर वो कहती है कि नहीं मैं कॉलेज नहीं अब जाती। कहता क्यों नहीं जाती वजह। इस पर वो अपनी बहन की तरफ देखने लग पड़ती है। इस पर वो कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैंने पेपर देने, तो मैं तुम्हें तैयारी करवाऊंगा और आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन भी तुम्हारे घर ही पढ़ाऊंगा, तो इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम जल्दी से जाओ रेडी होकर आओ, फिर मैं तुम्हें जाके कॉलेज ड्रॉप करता हूँ। इस पर वो उसके साथ कॉलेज हो जाती है। जैसे ही घर वापस आते हैं तो कबीर जो होता है वो इसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए बैठ जाता है। उसको कहता है कि ये तुम्हारे लिए मैं मोबाइल भी लेकर आया हूँ, अब तुम इससे मुझे मैसेज कर सकती हो, कुछ भी मंगवाना हो तो मुझे कह सकती हो, या तुमने मुझसे मिलना हो तो तुम तब भी मुझे कॉल कर सकती हो, मैं हर टाइम हाजिर होंगे तुम्हारे लिए। इस पर रिया जो होती है मोबाइल पकड़ के अंदर जा जाती है। दूसरी तरफ रिया की बहन जो होती है वो ये सारा वाक़या देखती रहती है। सिकंदर जो होता है वो अपनी बहन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे ये बताओ तुमने कबीर से डिवोर्स कब लेनी है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम कबीर से डिवोर्स लोगी उतना ही जल्दी ये स्यापा हमारे घर से उतर जाएगा। इस पर वो कहती है कि भाई मैं ले लूँगी, वो इसका कोई सही से जॉब ही नहीं दे देती। इस पर वो कहता है कि पहले भी कोर्ट ने तुम्हें टाइम दिया था सोचने को, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो, इससे पहले कि डेट जो है वो फाइनल हो जाए तो फिर हम लोगों को जो है वो कोर्ट जाकर जवाब देना पड़ेगा। इस पर रिया जो होती है वो खामोश हो जाती है। इस पर जो होता है सिकंदर वो अपनी बहन को कहता है कि अब तो ये घर भी हमारा नहीं। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि अब ये घर हम रिया के थ्रू ही लेंगे, क्योंकि ये घर जो है वो अब इसके शोहर का है और मतलब कि इसी का घर है तो हम इसके थ्रू ही लेंगे। अगर हम लोगों ने डिवोर्स करवा दी तो फिर ना ही हमारे पास घर रहेगा, ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग जो है ये घर खरीद सकें। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि ये बात तो है। इस पर वो कहता है लेकिन तुमने मुझे कहा था कि हम लोग रिया की शादी कबीर से करवा के उसके बाद कबीर की जो है वो इंसल्ट करवाएंगे, उसकी इज्जत जो है वो खाक में मिला देंगे, लेकिन ये अब तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। इस पर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने जो कहा था, लेकिन अब जो हो रहा है तुम ना घर गिरवी रखते ना वो घर खरीदता और आज ये सब कुछ ना होता। दूसरी तरफ जो होती है मुबीन की बीवी वो अपने हस्बैंड की मुबीन की जो है वो शादी की डेट सबसे पूछ रही होती है। तो इस पर किसी को डेट का पता ही नहीं होता। इस पर वो आ जाती है अम्मा भी के पास और वो कहती है कि आप लोगों को मेरा दुख मेरा दर्द कुछ नज़र नहीं आता। इस पर जो होती है अम्मा भी वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता, मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि मैं अपनी गोदी में जो है वो मुबीन की औलाद को खिला रही हूँ। इस पर जो होते हैं मुबीन की बीवी बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है और वहाँ से चले जाते हैं। इसमें मुबीन जो होता है वो कहता है कि अम्मा भी आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, ये क्या आप कह रही हैं। इस पर जो होती है अम्मा भी वो कहती है कि बस मैंने जो फैसला करना था मैंने कर दिया और तुम्हें मैंने जो बताना था मैंने बता दिया, तो इसी वजह से तुम जो है वो मेरे साथ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ जो होते हैं मुबीन की बीवी वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना मैं इन लोगों को ही बेवकूफ़ बनाऊँ। इस पर वो डॉक्टर के साथ मिल जाती है और वो मुबीन के सामने जो है वो जानबूझ के एक्टिंग करती है जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं और वो गिरने वाली है। इस पर वो कहती है कि मुझे 1-2 दिन से ही ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं जो है वो अभी गिर जाऊँगी। इस पर जो होता है मुबीन वो कहता है कि चलो हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। इस पर वो कैसे जैसे ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा खुशी से कहती हैं कि आप जो है वो बाप बनने वाले हैं। इस पर मुबीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी वालदा को कॉल करके बताता हूँ। इस पर वो अम्मा भी को कॉल करता है और कहता है कि मुबारक को आप जो है वो दादी बनने वाली हैं। इस पर जो होती है अम्मा भी उसको तो यकीन ही नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो दोनों गाढ़ा होते हैं तो वो सबको मिठाई खिलाती हैं। इस पर जो होती है उसकी बहन वो कहती है कि आप अम्मा से सच बताएं कि ये सच है ये झूठ है। इस पर वो कहती है कि सच है, झूठ होता तो मैं मिठाई खा रही होती, सच है तो मैं मिठाई खा रही हूँ, ये देखो तुम भी खाओ। इस पर उसकी बहन को बहुत ज़्यादा शक होता है क्योंकि उसको पता है कि ये जो है वो सच हो ही नहीं सकता। इसको तो डॉक्टर ने ये कहा है कभी माँ बन ही नहीं सकती, तो फिर एकदम से जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर अम्मा भी को भी शक होता है और वो जो होती है वो उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और
सीधा जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर कहती है कि तुम मुझे सही सही बताओ कि जो है मुबीन का बाप नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो कभी माँ बन ही नहीं सकती। उसके अंदर डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, तो फिर ये कैसे हो सकता है, तो मुझे सच सच बताओ। इतने में ही मुबीन की बीवी जो होती है वो भी पीछे से आ जाती है, और वो डॉक्टर के पास अम्मा भी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। और वह कहती है कि आ गई हो तुम, अब सब सच हो जाएगा, तुमने जो है वो हम लोगों से झूठ बोला है, और तुम जो है वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस पर जो होती है वो कहती है कि आप डॉक्टर से पूछ रहे, ये तो आपके डॉक्टर हैं, मेरे तो नहीं ना, आप इनसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने रिपोर्ट सही बनाई है गलत बनाई है। इस पर डॉक्टर जो होती है वो थोड़े से हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो सबके सामने जो है वो झूठ बोल देती है, और वो कहती है कि नहीं, ये रिपोर्ट जो है वो सच है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मस्त मलंग पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।